नमस्कार। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रदेश की सबसे हॉट सीट नगीना के बारे में। आज का ये विश्लेषण जो है वो 2024 के चुनाव का रहेगा कि कौन नगीना सीट पर भारी अंतरों से जीत रहा है। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। तो बीजेपी ने यहाँ से अपना पुराना जो कैंडिडेट था उसको रिपीट ना करके एक ओमकार सिंह जी हैं जो वहाँ के एमएलए रहे हैं, पूर्व एमएलए, उन्हें इस बार मौका दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक जज साहब हैं जो वो मनोज कुमार जी, वहाँ से उन्हें मौका दिया है। वहीं आपको पता होगा कि बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो सुरेंद्र पाल सिंह, क्योंकि बीएसपी ने इस बार काफ़ी परिवर्तन किया है। बीएसपी ने पिछली बार गिरीश चंद्र जी जो थे वो काफ़ी अंतर से जीते थे, पिछली बार 1-1.5 लाख के करीब अंतर से जीते थे। इस बार उनका टिकट काट दिया है। इस बार बीएसपी ने भी अपना नया कैंडिडेट दिया है, सुरेंद्र पाल सिंह उसके नए कैंडिडेट हैं। और वही आप सबको पता होगा कि आज़ाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी के नाम से विख्यात है, उसके संस्थापक चंद्रशेखर रावण जी भी चुनाव लड़ रहे हैं और ये मुस्लिम बाहुल सीट है। पहले ये सीट जो है बिजनौर में आती थी, बिजनौर से अलग होकर ये नई लोकसभा सीट बनाई गई है। और इसमें सबसे पहले रोचक बात ये है कि सबसे पहले जब ये बिजनौर से अलग हुई थी तो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी ये सीट। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहली बार ये सीट जीती थी, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने, और तीसरी बार जब सपा और बसपा का 19 में गठबंधन हो गया तब बसपा ने जीती थी। ये पॉइंट नोट करिए आप कि बसपा ने 1.5 लाख के जो गिरीश चंद्र जी हैं वो 1.5 लाख वोटों से ज़रूर जीते थे, लेकिन वो 1.5 लाख वोटों से कब जीते थे? जब बसपा और सपा का गठबंधन था, तब उनकी जो लीड थी तब 1.5 लाख थी। और अब क्या है वर्तमान हालात में? इंडिया गठबंधन अलग लड़ रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद अपने अलग लड़ रहे हैं। तो इसका फ़ायदा सीधा सीधा बीजेपी के प्रत्याशी ओमकार सिंह जी को होगा। ओमकार जी को इसलिए होगा ये क्योंकि इनका वोट बढ़ जाएगा। और समाजवादी पार्टी ने भी अपने जिला जज जो थे, पूर्व जिला जज मनोज कुमार जी को, उनको भी मैदान में उतारा है। तो लड़ाई काफ़ी रोचक है, एक तरफा नहीं कह सकते। और पूरे प्रदेश की निगाहें इस सीट पर ज़रूर रहेंगी। युवाओं की विशेष पसंद इस सीट पर है, दिलचस्पी भी है कि सभी लोग बहुत उम्मीद भरी निगाहों से इस सीट को देख रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा का कमल खिलेगा या हाथी दौड़ेगा। पिछली बार तो हाथी दौड़ा था, इस बार क्या चंद्रशेखर रावण जी कुछ कमाल कर पाएंगे? और अगर कर पाएंगे तो बाकी भीम आर्मी के लिए एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तो हम लोग विश्लेषण करते हैं इस सीट का। ये सबसे पहले ये बिजनौर लोकसभा सीट से ये अलग होकर एक नई सीट बनी है नगीना। सबसे पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। हाँ, समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य सीट थी। पहली बार समाजवादी पार्टी जीती थी 2014 में, जो है भारतीय जनता पार्टी मोदी लहर में, तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई भाई। 2019 आया तो बसपा और सपा का गठबंधन हो गया। बसपा का जो वोट था वो सपा का वोट था, दोनों ऐड हो गया। तो बसपा का वोट जो है, मायावती जी भी नहीं कहा कि हमने तो समाजवादी पार्टी को वोट ट्रांसफ़र करा दिया, लेकिन समाजवादी पार्टियों ने अपना वोट हमें ट्रांसफ़र नहीं कराया। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। बीएसपी का कैंडिडेट जो गिरीश चंद्र जी थे वो करीब 1.5 लाख वोटों से जीते थे। उन्हें करीब 5 लाख वोट, 5.5 लाख के समथिंग वोट मिले थे। और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे यशवंत सिंह जी, उन्हें करीब 4 लाख कुछ वोट उन्हें मिले थे। तो बीजेपी इस सीट पर हार गई थी और बीएसपी इस सीट पर करीब 1.5 लाख वोटों से जीत गई थी। इस बार गड़बड़ इस बात की है कि जो प्रत्याशी हैं वो अपना आज़ाद समाज पार्टी के दलित समुदाय से आते हैं और बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी लड़ाया हुआ है। तो इन लोगों का जो वोट बैंक है वो तो एक ही है। अगर माना कि अगर चंद्रशेखर रावण जी जो वोट लेंगे, जो उन्हें वोट देने वाले हैं वही बीएसपी को वोट देने वाले हैं, इनका कैडर तो एक ही है। अगर दोनों कैडर एक ही व्यक्ति अलग अलग लड़ेंगे तो इनका वोट स्वाभाविक बढ़ जाएगा। तो बीएसपी की राहें इस बार बहुत मुश्किल होंगी। हमें नहीं लगता है कि बीएसपी इस बार कुछ अच्छा कर पाएगी, क्योंकि सुरेंद्र पाल सिंह को जरूर टिकट दिया है, उन्होंने बदला है जो पुराना प्रत्याशी था। इस बार अच्छा चांस करने के लिए इसलिए चांस कम है कि चंद्रशेखर रावण जी लड़ रहे हैं, दोनों का वोट बैंक तो एक ही है। तो ये सीधा सीधा फ़ायदा किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को होगा। और
हालांकि मुस्लिम बाहुल सीट है, कहा नहीं जा सकता जनता का मूड किस तरफ हो, ये तो चुनाव का जब नतीजे आएंगे तब देखना होगा। लेकिन हम लोगों का आकलन ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी बीएसपी की जो राहें हैं वो थोड़ी मुश्किल कर दी हैं, और वहीं और जो बीजेपी के कैंडिडेट ओमकार जी हैं उनकी राहें थोड़ी आसान कर दी हैं। और बाकी जो इस सीट का जो गुणागणित है वो ऐसा है, कभी इस बार पहली बार इसमें सपा जीत गई थी, दूसरी बार मोदी लहर में भाजपा जीत गई थी, तीसरी बार में जब गठबंधन हुआ सपा और बसपा का तो यहाँ पर बसपा के गिरीश चंद्र जी जीत गए। और एक बात और है, जो समाजवादी पार्टी 2014 में भी वो कैंडिडेट थे यशवीर सिंह, वो मुलायम सिंह जी के बेहद करीबी थे, उन्हें करीब उस समय 2,75,000 के करीब वोट मिला था। लेकिन एक अच्छी बात ये है, जो बीएसपी के गिरीश चंद्र वर्मा थे उन्हें भी 2-2.5 लाख वोट मिला था। लेकिन यहाँ पर बीजेपी क्यों जीत गई? क्योंकि इन लोगों का जो वोट बैंक है वो अलग अलग बट गया। सपा को भी 2 लाख कुछ वोट मिल गया, बीएसपी को 2 लाख कुछ वोट मिल गया, तो यशवंत सिंह को 3,67,000 ही वोट मिले थे। जो यशवंत सिंह जी भाजपा से 2014 में विजय हुए थे नगीना सीट से, तो इसमें केवल उन्हें 3,67,000 ही वोट मिले थे। अब ये जीत कैसे गए? अगर सपा का वोट 2,25,000 कुछ और बसपा का जो गिरीश चंद्र जी थे इनका वोट जोड़ दिया था तो 4 लाख के ऊपर हो जाता। लेकिन जीता कौन? बीजेपी का कैंडिडेट। क्यों? इनका वोट जो है आपस में बट गया था, बीजेपी ने इसका मौके का फ़ायदा उठा लिया और वहाँ से उनके यशवंत सिंह जी विजयी हो गए। तो इस बार भी कहा नहीं जा सकता क्या होगा, लेकिन इन लोगों को अगर एक ही प्रत्याशी होता तो वहाँ पर स्वाभाविक है इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूती मिलती। लेकिन इन्होंने जो भी कारण रहे हो गठबंधन ना हो पाया हो, इसलिए अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए दिक्कत तो होगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो अपने पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी, और अब मुकाबला उसका सामने कौन सा होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ठीक ठाक प्रत्याशी हैं जो जज रहे हैं वहाँ पर, पूर्व जज श्री मनोज कुमार जी, वो भी एक अच्छे प्रत्याशी हैं। वहीं बीएसपी के भी अच्छे प्रत्याशी हैं पाल साहब, जो कल आकाश आनंद जी ने कल रैली में उनका हाथ ऊँचा किया, भाई कहा कि ये दलितों के मसीहा हैं और तमाम बातें कहीं आप लोगों ने देखी होंगी। तो वहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी पूरे दमखम से लड़ रहे हैं, और वहीं बीजेपी के ओमकार सिंह का वहाँ पर इसलिए थोड़ा ग्राफ मजबूत है क्योंकि भाई वो वहाँ पर विधायक रह चुके हैं। तो स्वाभाविक है इस चीज़ का थोड़ा फर्क पड़ता है। जब आप लोकसभा में किसी के पास वोट मांगने जाते हैं तो स्वाभाविक है जनता को यह फ़र्क पड़ता है कि आप भाई लोकल नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं। और ज़्यादातर ये थोड़ा मोटिव भी रहता है जनता का कि जो ज़मीनी नेता है, अपने क्षेत्र का नेता है, उसका थोड़ा आसान होता है उसके पास जाना, उससे मदद मांगना। लेकिन वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में है भाई, इन्हें हम हल्के में नहीं ले सकते कि ये इनका स्तर जो है वो एक मात्र सांसद बनने का है। ये भाई राष्ट्र के नेता हैं। एक बार अगर चंद्रशेखर रावण जी को भी मौका मिलता है तो भाई बहुत अच्छा होगा। लेकिन वहाँ पर बीएसपी को हम कमज़ोर नहीं समझ सकते, क्योंकि बीएसपी ने पिछली बार उनकी सिटिंग सीट रही है। स्वाभाविक है बीएसपी यहाँ पर मजबूत है। यहाँ पर बीएसपी ने अपने सुरेंद्र पाल सिंह जी को मैदान में उतारा है। तो आप ये नहीं समझ सकते कि बीएसपी फाइट से बाहर है। बीएसपी फाइट से बाहर नहीं है, बीएसपी भी फाइट में है। तो हम ये मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होने जा रहा है। तो आप लोग निगाह बनाए रखें कि कौन विजयी होगा। मेरे हिसाब से मेरा आकलन जो है वो इंडिया गठबंधन को केवल एक ही प्रत्याशी देना था, अगर बीजेपी की अपेक्षा। लेकिन फिलहाल सब लोग पूरी मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं। कहा नहीं जा सकता क्या होगा। आने वाले समय में आप सभी को ये पता लग जाएगा कौन सा प्रत्याशी जीतेगा। जब तक आप लोग साथ बनाए रखें, आप लोग धैर्य बनाए रखें और इंतज़ार करें कौन बाजी मारेगा। तो इसका तो आकलन तभी होगा जब नतीजे आएंगे। तो आप लोग देखे रहें, जुड़ते रहें। नया चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों से बहुत उम्मीद रहती है। इसी प्रकार कल हम जानेंगे नई सीट का हाल, कौन सी सीट है, कौन से वो नेता हैं जो जीतेंगे या हारेंगे, क्या है उस सीट का गुणागणित, ये भी आपको बताएंगे। आप लोग जुड़े रहिए, अपना प्यार और स्नेह सदैव देते रहिए। धन्यवाद।